वेलकम टू कार्व एकेडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 जिसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चैप्टर 6 में आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व किया था। आपने नहीं देखा है जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नॉन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फ्लोइंग डायग्राम। यहाँ पर आपको डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम से आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब ये देखो, ये अंदर वाला जो होता है ना ये इंटीरियर एंगल है, बाहर वाला एक्सटीरियर होता है। तो यही हमें फाइंड करना है इस एक्स का वैल्यू, यानी एक्सटीरियर एंगल। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन में हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आइए हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान से आपको देखना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट, इसका मैं फिगर बनाता हूँ। ये हमें गिवन है, अब इसका नाम देता हूँ। ये दिया है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। अंदर वाले में ये 70 डिग्री गिवन है और ये 50 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, यानी अननोन एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो सबसे पहले ना एक आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। क्या, हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल का एक फार्मूला होता है जो सारे क्वेश्चन के लिए हमें यूज होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट्स एंगल, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है ना उसको यहाँ पर रखेंगे x। ओके, अब बोला है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल देखो ये दोनों है, दोनों क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सम करेंगे, सम मतलब ऐड होता है। ठीक है, तो 50 डिग्री अब प्लस 70 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 70 और 50, 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, पहले फिगर बनाते हैं। ये आपका फिगर, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। ये हमें एक्सटीरियर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और ये हमें 65 डिग्री गिवन है और ये हमें 45 डिग्री गिवन। ठीक है, यहाँ से अगेन हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला वही जो ऊपर हमने लिखा है, इसको बार बार लिखोगे तो खुद से ही आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल क्या है x और इंटीरियर अपोजिट क्या है 65 और 45। ये हो गया 65 और प्लस 45, दोनों को ऐड करेंगे 65 और 45, ये हो जाएगा 110 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, समझ में बातें आ रही है, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, ऐसे बनाएंगे। ठीक है,
ये हमारा फिगर हुआ। अब हमें इसमें क्या क्या गिवन है, ये हमें 30 डिग्री, ये हमें 40 डिग्री और ये x। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। चलो जी, एक्सटीरियर एंगल क्या है, x और इंटीरियर दोनों को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे तो 30 और प्लस 40 दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 70 डिग्री आंसर। देख रहे हो ना कितना आसान है, सारे क्वेश्चन इसका आसान है, आप बस ध्यान से बनाओ। ठीक है, चलो इसका थर्ड क्वेश्चन हो गया। 4 अब देखेंगे। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है, इसका हम नाम देंगे, ये x है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें एक्सटीरियर क्या है x, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट दोनों को सम कर देंगे, 60 प्लस 60 दोनों को ऐड कर देंगे, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 4 कंप्लीट। और 5 देखो, 5 क्या है, 5 का पहले फिगर बनाएंगे, ये हो गया 5 का फिगर। ये हमें एक्सटीरियर तो x यानी फाइंड करना है, ये हमें 50 डिग्री दिया है और ये भी 50 दिया है। अब यहाँ से लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर क्या है x, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट दोनों को ऐड कर देंगे, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे, 100 डिग्री, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो 5 के बाद 6 देखो, 6 है हमारा, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है x। यहाँ से एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर क्या है x, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट क्या है, ये 30 और प्लस 60 दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हमारा आंसर।
समझ में आया सबको? देखो बहुत ही आसान है, आप बहुत ही इसको अच्छे से बना पाओगे, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें देखो अपने बुक में आ जाओ, क्या करना है, हमें अब इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ओके, आइए पहले फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, फिगर ये है कि हमारा एक्सटीरियर एंगल गिवन है 115 डिग्री। ठीक है, और इंटीरियर एक हमें गिवन नहीं है और एक हमें गिवन है। ठीक है, ये 50 डिग्री। यहाँ से इंटीरियर एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, एक फार्मूला यहाँ पर एक्सटीरियर का याद करना पड़ेगा, उसके बाद आप बना लोगे। वही फार्मूला लिखो, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, फार्मूला लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ देखो जो एक्सटीरियर एंगल है ना, क्या है भाई, 115 है। आप इसको राइट करो 115 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर दोनों को ऐड करेंगे x प्लस 50 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करते हैं, ये 115 डिग्री बीच में जब इक्वल का साइन आता है तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये प्लस है ना, बराबर के इस साइड लाएंगे ना, ये प्लस है, इक्वल के इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाता है, याद रखिएगा इस बात को। इक्वल में क्या बच गया, x, ये प्लस था, इक्वल के साइड लाए तो माइनस हो गया। 115 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। क्या आएगा, 65 डिग्री इक्वल टू x। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो हमें x का वैल्यू आया ना वो हो गया 65, इसका वैल्यू 65 होगा। समझ गए? इस तरह से सारे क्वेश्चन आपका बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है, इसका फिगर बनाते हैं। ये दिया है 70, ये दिया है x और एक्सटीरियर दिया है 100 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर कितना है 100 इक्वल टू सम ऑफ दोनों को ऐड कर देंगे x प्लस 70 डिग्री। यहाँ से ये 100 और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस इक्वल टू x हो गया। अब 100 में 70 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री इक्वल टू x। मैं लास्ट में लिख सकता हूँ कि जो हमारा x का वैल्यू होगा वो हमें 30 डिग्री आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है इसका फिगर बनाते हैं। ये हमें 125 डिग्री, ये x है और ये 90 डिग्री है। ठीक है,
यहाँ पर 90 डिग्री लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डाला है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे एक्सटेरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, एक्सटेरियर एंगल क्या है भाई हमारा 125। ठीक है, इक्वल टू ये एक्स है और ये हमें 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 125 में से 90 प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। 125 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री इक्वल टू एक्स। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू 35 डिग्री। समझ में आया? चलो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 4 देखो, 4 क्या है, फोर है ये एक्स, ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एक्सटेरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटेरियर एंगल क्या है भाई 120, और ये तो हमें एक्स है ना, इसको एक्स लिखेंगे, इक्वल टू ये 60 डिग्री यानी एक्स डिग्री और ये 60 डिग्री। यहाँ से 120 ये प्लस कर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। 120 में से 60 जाएगा, ये 60 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। मैं लिख सकता हूँ एक्स का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो अब इसका फोर्थ कंप्लीट ना, 5 देखेंगे। 5 क्या है, 5 का फिगर है ये। ओके, हमें यहाँ से ये 80 डिग्री गिवन है, ये एक्स गिवन है और ये 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे एक्सटेरियर एंगल, ये होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर क्या है 80, सम ऑफ इंटीरियर दोनों को एक्स प्लस 30 डिग्री। यहाँ से क्या करेंगे, ये 80 डिग्री ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, इक्वल एक्स। इसको माइनस करेंगे, ये 50 डिग्री इक्वल टू एक्स, यानी हमें एक्स का जो वैल्यू आया वो 50 डिग्री आ गया। ठीक है, 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पहले फिगर बनाते हैं। ये देखो क्या क्या गिवन है, ये एक्स है, अपने अपने बुक में देखना, ये 35 है
और एक्सटीरियर 75 है। आइए सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर क्या है 75 और सम ऑफ इंटीरियर क्या है, दोनों को ऐड करेंगे x प्लस 35। यहाँ से 75 प्लस तर जाएगा तो माइनस इक्वल टू x, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री इक्वल टू x। यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू 40 डिग्री आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इक्वेशन 6 समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हमारा जो 7.2 था वो कंप्लीट भी है। 7.2 नहीं 6.2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, 6.3 में। ओके, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।